आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल के बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन उठाता है वो 4 नंबर में पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो मान के चलिए कि एग्जाम में आपका 4 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ हम लोग सीखेंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए, और इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे एवरेज, ये आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले मीन वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं। मीन का मतलब क्या? औसत, माध्य। तो मीन कैसे निकालते हैं? देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, या तो y बराबर दिया हुआ रहेगा या नहीं तो fx बराबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना है। कहां से कहां तक? एक लिमिट दिया हुआ रहेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कि x बराबर 2 से लेकर के x बराबर 4 तक ये आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है? जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर देना है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कर दिए, और उसमें भाग देना है ना, बट्टे करना है। किससे? dx का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक? लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। इसी फॉर्मूला को हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये जो है y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से लेकर के b तक, इसको साइड में लिख दिए। इस इंटीग्रेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x होगा, इसमें अपर लिमिट b पुट करेंगे, लोअर लिमिट a पुट करेंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। इसको हम साइड में लिख दिए 1 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये जो है इसको बगल में लिख दिए। इस फार्मूला पे जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको बैठा देंगे तो मीन वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन साइन के फॉर्म में दिया रहेगा, कॉस के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब त्रिकोणमिति है ना, पढ़ते हैं ना, साइन वाला वेव फॉर्म दे देता है, कहता है इसका मीन वैल्यू निकालिए, है ना। तो वैसा यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो देखिए उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको टाइम पीरियड निकालना है ना। टाइम पीरियड निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे मीन वैल्यू का, 1/टाइम पीरियड फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे 1/टाइम पीरियड, और जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टाइम पीरियड तक। ठीक है, इस फॉर्मूला में जब सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व होने के बाद आ जाएगा मीन वैल्यू। आइए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दो छोटा छोटा क्वेश्चन उठाते हैं, एक इस पे आधारित, एक इस पे आधारित, दोनों क्वेश्चन करते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का मीन वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। कहां से लेके कहां तक? x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 1 तक। मतलब क्या? लोअर लिमिट 0 दिया हुआ है और अपर लिमिट 1 दिया हुआ है ना। तो देखिए a का मान क्या हो गया? हेयर a का मान क्या हो गया? लोअर लिमिट को a कहते हैं और अपर लिमिट को b कहते हैं, है ना। एंड y का मान दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है ना। अब पूछ क्या रहा है? मीन वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं ना कि मीन वैल्यू बराबर होता है, मीन वैल्यू बराबर अभी हम फार्मूला लिखे थे 1/b माइनस a इंटीग्रेशन y dx। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक, है ना। अब देखिए 1/b माइनस a, तो b का वैल्यू कितना है? 1 है, a का वैल्यू कितना है? 0 है। इंटीग्रेशन कीजिए 0 से लेकर के 1 तक। y का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस x है dx, है ना। तो इसको तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, लिखने ना लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 होगा प्लस x²/2 होगा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जुट जाएगा, उतना से ही भागा, यहाँ भी पावर में 1 जुट जाएगा, उतना से ही भागा। लिमिट पुट कीजिए 0 से लेकर के 1 तक, है ना। कुल मिला के देखिए क्या मिलेगा आपको? अपर लिमिट पहले पुट कीजिए, यानी 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे 1 पुट कीजिए तो 1/3, यहाँ भी 1 पुट कीजिए तो 1/2, 0 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल मिला करके देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा?
एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो 5/6 हो जाएगा। ये हो गया इस फंक्शन का मीन वैल्यू हो गया। ठीक है, एक और मीन वैल्यू का क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ये तो सिंपल था, अब हम लोग उठाते हैं जिसमें कि टाइम पीरियड निकालना पड़े, है ना। टाइम पीरियड निकाल करके तब उसका मीन वैल्यू निकालना पड़े, यानी कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का हम लोग अब मीन वैल्यू निकालेंगे। वीडियो को देखिएगा, पूरा स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर छूटेगा। इस वीडियो में हम टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 4 नंबर का ये आरएमएस वैल्यू वाला, मतलब 4 नंबर का ये मीन वैल्यू, और 6 नंबर का पूछ देता है वो आरएमएस वैल्यू, है ना। तो देखते हैं मीन वैल्यू का एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, तो इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। इस बार देखिए आई दिया हुआ है 100, आई दिया हुआ है 10 sin 100 पाई टी। इसका कहता है एक कंप्लीट पीरियड में, एक कंप्लीट पीरियड में इसका मीन वैल्यू क्या होगा, है ना। कह रहा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द आई, मतलब ये जो आई है इसका मीन वैल्यू निकालिए। कहां, एक कंप्लीट पीरियड में। इस बार देखिए लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन पीरियड कह रहा है एक कंप्लीट पीरियड में, मतलब इस बार क्या होगा, आपको टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, आवर्तकाल लेना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। कहां से, देखिए कैसे निकालिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे नेटवर्क में पढ़े हुए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं पढ़े होंगे कहीं, उनको हम यहाँ पे समझा रहे हैं, अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। देखिए आई बराबर क्या दिया हुआ है, आई बराबर दिया हुआ है 10 sin 100 पाई टी, है ना। अब देखिए एक्चुअली जो समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। जो समीकरण होता है एसी का, जो समीकरण होता है अल्टरनेटिंग करंट का, जो समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम बोले तो मैक्सिमम करंट, है ना। साइन, यहाँ पे देखिए आई एम का वैल्यू 10 है, साइन तो साइन है, टी तो टी है, इसका मतलब ओमेगा बराबर आपको क्या मिला है, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ओमेगा के जगह पे क्या है 100 पाई है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा बराबर कितना आया है 100 पाई आया है। अब देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है इज इक्वल टू 100 पाई। अब यहां से देखिए पाई से पाई जाएगा तो यहाँ आपको एफ बराबर क्या मिला, फ्रीक्वेंसी कितना मिला, 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कटेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी मिला 50। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी के बदले हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखेंगे। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड का मान 50 दिया हुआ है, या यहां से देखिए t का वैल्यू निकालिएगा तो दोनों तरफ पलट दीजिए, t का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन 50 हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन 50 कहने का मतलब क्या है 0.02 हो जाएगा। अब देखिए t का मान आप लोग निकाल लिए, है ना। अब करना क्या है, अब हमको चाहिए मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू का जो है नाउ इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसी तरह से क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अगर टाइम पीरियड निकल गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए नाउ मीन वैल्यू, है ना। तो मीन वैल्यू बराबर क्या होता है, अभी अभी हम आपको लिखाए थे 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टाइम पीरियड तक किसका, ये जो फंक्शन है यानी आई का। अब देखिए टी के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे dt लीजिए, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी का मान निकाले हुए, यहाँ पे 1 अपॉन टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टी के जगह पे 50 लिखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी का मान कितना आया है 0.02 आया है। आई का वैल्यू रखिए 10 sin 100 पाई टी dt। अब देखिए इस 10 को बाहर निकाल दीजिएगा तो 50 में 10 से गुना हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा गुना। इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos 100 पाई टी हो जाएगा।
और बटे इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 0.02 तक। अब देखिए इससे ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये पाई बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/पाई हो जाएगा। अंदर में देखिए जब यहां पे t के बदले में जब रखिएगा 0.02, तो t के बदले में 0.02 रखने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में cos 0.02 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, है ना। t के बदले में 0.02 रखेंगे तो 100 में 0.02 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई माइनस को भी बाहर कर लेते हैं, है ना। ई माइनस को बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे t के जगह 0.02 रख दिए तो cos 2 पाई हो गया, माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos 0। अब देखिए cos 2 पाई का वैल्यू माइनस 5/पाई हो गया। अब देखिए cos 2 पाई का वैल्यू यानी cos 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस यहाँ पे देखिए cos 0 का वैल्यू 1 होता है। कुल मिलाकर के 1 - 1 यानी कि 0, 0 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0। ये हो गया आपका मीन वैल्यू। क्या करना था, टाइम पीरियड निकालना था, उसके बाद इस फॉर्मूला पे बैठा देना था, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देना था, हम कर दिए, आ गया 0। तो ये हो गया आपका मीन वैल्यू का कहानी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, अब देखिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका देखिए जैसा नाम है वैसा ही हम लोग करते हैं। शुरू में देखिए क्या है, रूट है, फिर मीन है, फिर स्क्वायर है। तो प्रोसेस देखिए, नाम है रूट से स्टार्ट है, लास्ट में स्क्वायर है, तो उल्टा हम लोग काम नहीं करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं। फंक्शन जो दिया हुआ है y बराबर दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, क्या है, मीन निकालना है ना। पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन निकालेंगे। तो फंक्शन का स्क्वायर कर दिए, उसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए इससे भाग देते हैं ना। सॉरी यहाँ पे y dx नहीं, ओनली dx होगा। ठीक है, ओनली dx होगा। देखिए मीन ऐसे ही निकालते थे ना हम लोग, इससे पहले मीन वैल्यू पढ़े हैं। तो मीन वैल्यू में क्या पढ़ते थे, a से लेकर के b तक y dx बटे a से लेकर के b तक dx। लेकिन वो तो मीन का कहानी था, यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद उसका मीन निकालिए। मीन निकालने के लिए इससे भाग देना होता था, यहाँ हम दे रहे हैं। उसके बाद रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट चढ़ा देंगे। ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसको आप यदि सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन होकर के यहाँ पे x आएगा, वहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो b - a हो जाएगा। तो उसको हम साइड में लिख दिए 1/b - a। रूट है तो रूट चढ़ा दिए और इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए कोई साधारण फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका आरएमएस वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए साइन कॉस वाला रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से होगा 1 टाइम पीरियड 0 से लेकर के t तक y² dx। हम लोग करके देखते हैं इस फॉर्मूला को और एक क्वेश्चन उठाते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है ना। इस क्वेश्चन का आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो दिया हुआ क्या क्या है, लोअर लिमिट जो होता है उसी को हम लोग a कहते हैं। तो a का मान 0 दिया हुआ है और b का मान 2 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे। आरएमएस वैल्यू होता है, रूट चढ़ाइए, उसके बाद 1/b - a, यहाँ पे y² dx। कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। तो a का मान कितना है, 0 है, और b का मान 2 है ना। चलिए एक बार a और b के फॉर्म में ही रहने दीजिए। अब देखिए सारा वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1/b का वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस a का वैल्यू कितना है, 0 है। कहां से लेके कहां तक, a का मान है 0, b का मान है 2। ठीक है, किसका, y स्क्वायर का रहा, तो y बराबर x³ है। तो y² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 6 dx, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर में
1/2 इंटू, उसको जब सॉल्व करेंगे तो x का पावर 7/7 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक। अब देखिए लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रखना है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7/7, 2 का पावर 7/7। और 0 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0/7। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1/2 इंटू 2 का पावर 7/7। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 का पावर 6 बचेगा, रूट में लिखाएगा 2 का पावर 6/7, यानी कि इसको जब करिएगा तो 2 का पावर 3 बाहर निकलेगा बटे √7। कुल मिलाकर के आपको मिलेगा 8/√7। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए आरएमएस वैल्यू। अब एक साइनोसॉइडल क्वेश्चन लेते हैं, मतलब साइन कॉस वाला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसका आरएमएस वैल्यू क्या आता है। अब देखिए कह रहा है ये जो आई है, ये जो आई बराबर दिया हुआ है, इसका क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है ना, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो इसका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, है ना, टाइम पीरियड चाहिए। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, हेयर आई बराबर क्या है, 10 साइन 50 पाई टी, है ना। अब देखिए हम लोग अभी अभी जाने थे क्या, आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी, है ना, ये जनरली होता है। अब देखिए इसमें ओमेगा के बदले क्या हो गया, ओमेगा बराबर हो गया 50 पाई, ओमेगा के बदले लिखिए 2 पाई एफ, है ना, इज इक्वल टू 50 पाई। अब देखिए ये जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के, देखिए फ्रीक्वेंसी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, यानी 1 टाइम पीरियड, इसका मान 25 हो गया। अब देखिए 1 टाइम पीरियड का मान 25 हो गया। अब देखिए यदि t निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, है ना, 1/25 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो 0.04 आएगा, t का मान इतना निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए आरएमएस वैल्यू, है ना। तो आरएमएस वैल्यू बराबर वी नो दैट, हम जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू बराबर होता है, ये वो रूट देते हैं 1 टाइम पीरियड, 0 से लेकर के टाइम पीरियड तक, किसका, आई dt, है ना। अब देखिए dt क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये t के फॉर्म में दिया हुआ है। सारा वैल्यू पुट कीजिए, सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1/t का, सॉरी 1/t का डायरेक्ट वैल्यू है अपने पास, 1/t का डायरेक्ट वैल्यू कितना है, 25 है, तो यहाँ पे 25 रखिए, 25, 0 से लेकर के t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है 0.04, t का वैल्यू है 0.04, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है 10 साइन 50 पाई t dt, है ना। अब देखिए इस 10 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 10 से गुना हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 250 हो जाएगा बाहर। और इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस होता है ना, माइनस में कॉस पाई 50 पाई टी, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे डालेंगे तो 50 पाई हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 0.04 तक, ठीक है। अब देखिए इससे ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना बार में, 5 बार में कटेगा, है ना, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5/पाई, इस माइनस को भी बाहर कर लीजिए, अंदर में देखिए क्या बचेगा, कॉस 50 पाई टी। इस पे लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 0.04 तक, है ना। इसमें आप देखिए लिमिट पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इससे आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा सारा बनाइएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है।
अब अगला वीडियो अपना होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट